और वहीं आज अयोध्या दौरे पर जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। आज अयोध्या दौरे पर वो रहेंगे। विकास के साथ रामनवमी की तैयारियों का जायजा लेंगे। अधिकारियों के साथ सीएम योगी करेंगे बैठक। सीएम योगी कई कार्यक्रमों में भी शामिल होंगे। आज अयोध्या के दौरे पर जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। विकास के साथ रामनवमी की तैयारियों का जायजा लेंगे। तो सीएम योगी कई कार्यक्रमों में भी शामिल होंगे। अधिकारियों के साथ सीएम योगी की बैठक। रामनवमी को लेकर तैयारियों की समीक्षा करेंगे। सीएम योगी कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। तो रामनवमी की तैयारियों का जायजा लेने के लिए पहुंचेंगे अयोध्या। कई कार्यक्रमों में वो शिरकत करेंगे। अयोध्या दौरे पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। और आज अयोध्या के दौरे पर वो जब रहेंगे तो विकास के साथ रामनवमी की तैयारियों का जायजा लेंगे। अधिकारियों के साथ सीएम योगी बैठक करेंगे। सीएम योगी कई कार्यक्रमों में भी शामिल होंगे। तो रामनवमी की तैयारियों का जायजा लेंगे और कई कार्यक्रमों में वो शामिल होंगे। अयोध्या दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। तो विकास कार्यों का भी जायजा लेंगे। लिटरेचर ऑफ आर्ट फेस्टिवल में सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे। क्रेडिट कैंप में लाभार्थियों को लोन बांटेंगे। राम मंदिर में रामलला के दर्शन करेंगे। अयोध्या दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ और हनुमानगढ़ी में बजरंग बली का दर्शन करेंगे। तो राम कथा पार्क भी जाएंगे सीएम योगी। ये उनके विशेष कार्यक्रम है जो कि रहने वाले हैं। अयोध्या के संतों से मुलाकात करेंगे और आज 5 घंटे अयोध्या में रहेंगे सीएम योगी। तो रामनवमी की तैयारियों का जायजा लेंगे। कई कार्यक्रमों में वो शामिल होंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे संवाददाता अखंड प्रताप शाही से। अखंड, क्या जानकारी सीएम योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रम को लेकर? देखिए, आज मुख्यमंत्री का अयोध्या दौरा है और ये अयोध्या दौरा कई वजहों से ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि रामनवमी की तैयारियां शुरू हो रही हैं और चैत्र नवरात्रि का आरंभ हो रहा है, जिसके साथ ही जो विक्रम संवत की शुरुआत भी मानी जाती है। तो चैत्र प्रतिपदा के साथ इसकी शुरुआत होनी है। 30 तारीख से ये मेला भी शुरू हो जाएगा और इसको लेके बहुत व्यापक इंतजाम करने होते हैं। तो जिस तरीके से राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद लोगों की भीड़ बढ़ी है, उसको देखते हुए इस बार ज्यादा लोगों के और पहले से ज्यादा लोगों के आने का अनुमान लगाया जा रहा है क्योंकि महाकुंभ के दौरान 45 दिनों में ही 3 करोड़ से ज्यादा लोग श्रद्धालु वहां पे 8 करोड़ माफ कीजिएगा 8 करोड़ के आसपास श्रद्धालु वहां पहुंचे और उसको देखते हुए इस बार और ज्यादा संख्या बढ़ने की उम्मीद की जा रही है रामनवमी को लेके। तो ये रामनवमी की तैयारियों को लेके एक तो वो जायजा लेंगे, उसके अलावा हनुमानगढ़ी में दर्शन करेंगे। 9:30 बजे उनका हेलीकॉप्टर जो है वो रामकथा पार्क में उतरेगा। 10:15 से 10:45 तक वो महाराजा पैलेस राज सदन में रहेंगे और इसके अलावा फिर लगभग 11 बजे युवा उद्यमी विकास अभियान के अंतर्गत जो कार्यक्रम आयोजित हो रहा है उसमें वो शामिल होंगे और संयुक्त क्रेडिट कैंप प्रदर्शनी का निरीक्षण। इसके अलावा 11:45 पर उनका आयुक्त कार्यालय में उनकी बैठक है जिसमें अधिकारियों के साथ वो समीक्षा बैठक भी करेंगे और फिर लधानी ग्रुप ऑफ कंपनीज के कार्यक्रम में भी उनको शामिल होना है। वो लगभग 1:30 बजे के आसपास का कार्यक्रम है। 2 बजे वो वापस महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट से लखनऊ के लिए रवाना हो जाएंगे। तो आज दिन का जो कार्यक्रम है, चूंकि कल गोंडा, बहराइच और श्रावस्ती के दौरे पे थे, बलरामपुर के दौरे पे थे और रात्रि विश्राम उन्होंने देवीपाटन मंदिर में किया है। वहाँ क्योंकि वो गोरखपुरनाथ मंदिर से ही जुड़ा हुआ ट्रस्ट है, तो ऐसे में वहाँ पे और बहुत ही जागृत मंदिर माना जाता है, एक शक्तिपीठ के रूप में स्थापना है तो देवीपाटन मंदिर का, और फिर वहां से वो सीधे अयोध्या के लिए पहुंचेंगे। तो ये 2 दिनों का उनका प्रवास था और आज लखनऊ पहुंचेंगे शाम को उनकी कुछ और समीक्षा बैठकें पहले से रखी गई थी। जी बिल्कुल। और जिस तरह से रामनवमी की तैयारियों का जायजा वो लेंगे, क्या विशेष आयोजन की तैयारी इस बार रामनवमी पर देखने को मिलेगी? निश्चित तौर पर पिछली बार भी किया गया था। रामनवमी के दिन सूर्य तिलक किया गया था भगवान रामलला को। तो उस दिन वो सूर्य तिलक की तैयारियां किस तरीके से होनी है, 12 बजे के आसपास वो सूर्य तिलक सूर्य की किरणें सीधे उनके मस्तक पे पड़ती हैं और वो सूर्य तिलक करती हैं। तो वो तैयारियां किस तरीके से की जा रही हैं, क्योंकि उस दिन इसको लेके बहुत ज्यादा लोगों में एक कौतूहल होता है, एक आस्था का जो सबसे चरम बिंदु देखा जाता है वो देखने को मिलता है रामलला के दर्शन को लेके अयोध्या में जिस तरीके से भीड़ होती है। तो
वो उस समय की तैयारियां कैसी होंगी, प्रशासन की तैयारियां कैसी हैं, पहले से ही उन्होंने जो निर्देश दिए हैं कि श्रद्धालुओं के पानी पीने की व्यवस्था, उनके रुकने की व्यवस्था या उनके लिए आवाजाही जो है, ट्रैफिक मैनेजमेंट, ये सारी चीजें बहुत प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए। इसके अलावा चूंकि गर्मी ज्यादा बढ़ रही है तो लोगों नीचे टाट की पट्टियां बिछाई जाए ताकि लोगों को और उन पर पानी का छिड़काव किया जाए, ताकि लोगों को पैदल चलने में, ज्यादातर श्रद्धालु नंगे पैर चलते हैं और लंबी दूरी तक नंगे पैर चलते हैं सड़कों पे भी, तो उनको पैरों में जलन ना हो, पैरों को बचाया जा सके और गर्मी से भी उनको राहत मिल सके। तो इस तरीके के इंतजाम करने के लिए कहा है। तो ये बहुत सारी चीजें और भी देखने को मिलेंगी। इस बार क्या कुछ नया देखने को मिलता है, ये भी उसको उस प्लानिंग को लेके वो कितनी तैयारियां उसकी मुकम्मल हो चुकी हैं, तो ये सारी चीजें देखने को मिलेंगी। जी, धन्यवाद अखंड इस पूरी जानकारी के लिए।